नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, एनएचपीसी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। एक बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट में नौकरी आप लोगों के लिए आ चुकी है। देखो भाई, नोटिफिकेशन मैंने देख लिया है। आईटीआई वाले बच्चों की ज़्यादा ट्रेड इसमें नहीं है, 2 से 3 ट्रेड इसमें दे रखी है, जिसे अभी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा। बाकी जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, इनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर फिल करना। अगर आप आईटीआई से भी एलिजिबल है, डिप्लोमा से भी एलिजिबल है, तो दोनों में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही रहती है, फ़ीस आप लोगों को अलग अलग ही पे करने पड़ेगी। बाकी इसके फॉर्म की वीडियो मैं बना दूंगा। मुझे जो मुंबई में अभी एक वैकेंसी निकली है नोट प्रेस की, उसकी भी फॉर्म की वीडियो लानी है। और आप लोग अगर बोलेंगे तो इसकी भी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा। उसका फॉर्म 15 को स्टार्ट होगा और इसका जो है स्टार्ट हो चुका है। एनएचपीसी बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। डिपार्टमेंट के बारे में आप लोग भली भांति इसके बारे में अवेयर हैं। बहुत प्रोजेक्ट चलते हैं इनके, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी नहीं है, परमानेंट नौकरी है, सरकारी ही नौकरी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो पोस्ट वाइज मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज़ करूँगा, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। देखो, एक चीज़ और क्लियर करनी है, लैटरल एंट्री वाले नहीं अप्लाई कर सकते। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि अगर वहाँ पर 3 साल मेंशन कर दिया ना, तो लैटरल एंट्री वाले तभी के तभी बाहर हो जाते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि लैटरल एंट्री से जो आप लोग डिप्लोमा करते हैं, उसका फ़ायदा और नुकसान आप लोगों को बाद में जाके पता चलेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने एक बार तो बात मान के लैटरल एंट्री से किया ही नहीं वो। इसलिए मैं लैटरल एंट्री से हमेशा आप लोगों को मना करता हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है ना, आप लोगों के हाथ से मिस हो जाती है। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की जो सिविल की वैकेंसी है, 3 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग में, चाहे गवर्नमेंट से हो चाहे प्राइवेट से हो, लेकिन रिकॉग्नाइज होना चाहिए। साथ में 60% मार्क्स इन्होंने मांगे हैं। और जो SC ST PWBD है, इनके लिए 50% पे भी अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा खासा है। 30 साल मैक्सिमम एज है, मिनिमम 18 साल है। टोटल 149 पोस्ट है। बैकलॉग वैकेंसी जिसमें 6 है, SC की 1, ST की 1, OBC की 4। करंट ईयर वैकेंसी 143, यानी जो 143 वैकेंसी है, ये इस साल की वैकेंसीज़ है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 3 साल का डिप्लोमा मांगा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो एक अच्छा खासा मौका। वही परसेंटेज की कंडीशन। हायर क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। ऐसे बच्चे हायर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन लाइक BTech जो करके बैठे हैं, जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया, वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने BTech भी कर रखा है और साथ में डिप्लोमा भी कर रखा है, आप प्लीज़ अपनी हायर क्वालिफ़िकेशन मेंशन मत करना। आप सिर्फ डिप्लोमा के बेस पे अप्लाई करना, वरना इसकी दिक्कतें ना आप लोगों को आगे चल के झेलने पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है सिर्फ डिप्लोमा के बेस पे अप्लाई करना। एक और चीज़, जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, जिनका फाइनल का एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है या जिनकी मार्कशीट नहीं आई है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब कंप्लीट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। इसमें 74 वैकेंसी है, जिसमें से 4 बैकलॉग है और 70 जो है इस साल की है। उसके बाद मैकेनिकल की वैकेंसी, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी प्राइवेट भी चल जाएगा, लेकिन रिकॉग्नाइज होना चाहिए। वही परसेंटेज की कंडीशन। और 63 वैकेंसी है, 3 बैकलॉग है, 60 आप लोगों की इस साल की है। जूनियर इंजीनियर में जो आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इसमें आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए। 60% वाला क्राइटेरिया OBC और आप लोगों के लिए जो UR वाले बच्चे हैं उनके लिए, और यहाँ पे 50% वाला जो है SC ST PWBD के लिए। 10 वैकेंसी है इसमें, और ये करंट की ही वैकेंसी है, बैकलॉग इसमें है नहीं। उसके बाद जो आप लोगों का सुपरवाइज़र है, IT है। IT में आप लोगों का रेगुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए विद DOEC A लेवल कोर्स। एक DOEC का कोर्स होता है, मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था, एक वीडियो भी बनाई थी, कंटेंट भी प्रोवाइड किया था। 3 इयर्स का रेगुलर पॉलिटेक्निक आप लोगों ने किया है इसके अलावा, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसमें। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सुपरवाइज़र सर्वे की जो वैकेंसी है, 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा सर्वेइंग में। अब सर्वेइंग वाले जो बच्चे हैं वो सिविल में नहीं अप्लाई कर सकते, जो ऊपर डिप्लोमा सिविल किया है, और जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो सिविल इसमें सर्वे में नहीं कर सकते। अब ITA वाले बच्चे बोलेंगे कि सर जी हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नहीं भाई, ITA के लिए जो वैकेंसी है वो नीचे अभी दिखाऊंगा, लेकिन उसमें सर्वेयर नहीं है।
ठीक है। तो 3 इयर्स का डिप्लोमा सर्वेइंग या सर्वे इंजीनियरिंग में मांगा है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी है आप लोगों का, ठीक है। बिना एक्सपीरियंस के आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, वो भी 30/6/2023 या इससे पहले 19 वैकेंसी है जो करंट की है। सीनियर अकाउंटेंट, इसमें सीए पास और इंटर सीए में पास चाहिए। 28 वैकेंसी जिसमें सीए वाले ही अप्लाई कर पाएंगे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, मास्टर डिग्री चाहिए, इस पर इतना फोकस नहीं करूँगा। हमारा जो मेन फोकस रहेगा इन 2 वैकेंसी में, जिसमें से एक को लेकर तो बहुत कन्फ्यूज़न है, उसे अभी क्लियर करूँगा। देखो भाई, ड्राफ्ट्समैन सिविल में आप लोगों की 14 वैकेंसी है, जिसमें मुझे पता है स्पेशली लड़कियां अप्लाई करेंगी बहुत बड़ी संख्या में, और 30 साल मैक्सिमम एज रखी है। टोटल वैकेंसी 14 इसी साल की है। ITI आप लोगों को ड्राफ्ट्समैन सिविल में चाहिए। सर्वेयर वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वाले कहीं बोले कि सर जी हम भी इसमें घुसें क्या, आपके लिए वैकेंसी इसमें नहीं है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वाले के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। सिविल वाले मैकेनिकल में नहीं जा सकते और मैकेनिकल वाले सिविल में नहीं जा सकते। बहुत बच्चों को ये पता नहीं है, इसी वजह से इसलिए इसको क्लियर करना पड़ता है। सिविल में अगर मैं बात करूँ, चाहे वो मैकेनिकल हो, इसमें क्या है कि आप लोगों ने NCVT से ITI किया, SCVT नहीं चलेगा। साथ में आप लोगों का अगर NTC का सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाएंगे, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। इन केस आपने ITI करने के बाद यहाँ पर जो है NAC के है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो बच्चे यहाँ पर NCVT के हैं वो अपने ITI ट्रेड के सर्टिफिकेट पे अप्लाई करें, अप्रेंटिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। SCVT वाले नहीं कर सकते, मैकेनिकल वाले इसमें करेंगे। अब एक कन्फ्यूज़न जो मुझे पता है बहुत बनी हुई है कि सर जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। देखो भाई, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, आप एक मैकेनिकल ग्रुप में आ गए, और इलेक्ट्रिकल में एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ मैं, किसी ने बताई नहीं होगी, कहीं पे भी आप लोगों की वीडियो बनी होगी, सिंपल भाषा में बोल दिया होगा कि इलेक्ट्रिकल है तो अप्लाई करो। अरे इलेक्ट्रिकल की ट्रेड किस बच्चे ने देखी है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना। इलेक्ट्रिकल के नाम से ITI की ट्रेड नहीं होती है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होती है, और एक आप लोगों की वायरमैन होती है, एक आप लोगों की होती है इलेक्ट्रिशियन। ये 3 कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। अब देखो, इसमें इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे तो 100% अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की और वायरमैन की, इसका क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है। फॉर्म फिल करते टाइम मैं देखूंगा, अगर कॉलम में ये 3 चीज़ें आ रही होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग अप्लाई करो। लेकिन मैं अपनी साइड से क्लैरिफिकेशन ले लूँ, मैं देखता हूँ NHPC में अगर कॉल हो पाता है, इनसे बात हो पाती है, ईमेल पे बात हो पाती है, तो ज़रूर मैं अपनी साइड से आपको आउटपुट दूंगा। यानी कि इसमें अभी आप सिंपल भाषा में समझिए, मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे तो 100% अप्लाई कर सकते हैं, और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल तो इसमें है ही, साफ साफ नाम लिखा है। रही बात इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की और वायरमैन की, मुझे आप समय दे दीजिए 1 दिन का। मैं आज पूरी अपनी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि ये 2 ट्रेड इसमें जाके अप्लाई कर पाएगी नहीं कर पाएगी। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी, इसका भी ध्यान रखना। फ़ीस आप लोगों की लगनी है, अलग अलग सेंटर लगेंगे आप लोगों के। सेंटर आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है, जो फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को जो है चूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिसमें 3 घंटे का पेपर है, 180 मिनट यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा। सब्जेक्ट फॉर जूनियर इंजीनियर में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और जो ENC है, सुपरवाइज़र, IT है, सर्वेयर है, अकाउंटेंट, यानी सारे के सारे। पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ 140 MCQs ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन, यानी जो आप लोगों की ट्रेड है, डिप्लोमा है यानी डिसिप्लिन है। पार्ट 2 30 MCQ और पार्ट 3 30 MCQ, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आप लोगों का ये पार्ट होगा। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी ये NHPC की, बहुत मतलब दिल को खुशी मिली कि इन्होंने जो सिलेबस अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करके आप लोगों को दे दिया, जिसे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर आप लोगों का जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में आप लोगों का जो है फॉर एवरी करेक्ट आंसर आप लोगों का जो है यहाँ पर क्राइटेरिया रखा हुआ है। 1 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा, और यहाँ पर जो है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आप लोगों का 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को दे रखी है, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। ये कुछ कंडीशंस हैं जिसे आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को और चीज़ें समझाते हैं। यहाँ पर
डेट तो स्टार्ट हो रखी है, 9 जून से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर जो है फ़ीस भी आप लोगों की लगनी है। फ़ीस भी आप लोगों को एक बार मैं दिखा देता हूँ। अराउंड 250 रुपये के आसपास फ़ी का क्राइटेरिया दे रखा है, जिसे अभी मैं आप लोगों के लिए क्लियर करके आप लोगों को बताता हूँ। देखो 250 नहीं 300 है, जिसमें आप लोगों की 295 रुपये फ़ीस है जो जनरल EWS OBC में एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। OBC में आप लोग जानते हैं 2 चीज़ें होती है, एक NCL और एक नॉन NCL, यानी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। जो CL वाले यानी क्रीमी लेयर वाले हैं यानी NCL नहीं है, वो ना एज का बेनिफिट ले पाएंगे ना किसी और चीज़ का। अगर आप NCL है तो ही आपको एज का बेनिफिट मिलेगा, जो 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, बाकी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जनरल EWS OBC के लिए जो NCL है 295 रुपये फ़ीस, जो SC है ST है PWBD है ESM है, इनके लिए कोई फ़ी नहीं है, इनके लिए फ्री फॉर्म है। मैंने अपनी साइड से क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दे दिया है, इस पर हिंदी में भी नोटिफिकेशन में चीज़ें दे रखी है। मैं इसका नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और ड्राफ्ट्समैन सिविल और मैकेनिकल की बुक्स आप लोग बोलेंगे तो जल्द से जल्द मैं उसको अरेंज करने का आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट है, ये ऑफिशियल साइट है NHPC की, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसके सिलेबस पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये सिलेबस है, सिलेबस पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हर कैटेगरी का सिलेबस दे रखा है, देख रहे हैं। ये ड्राफ्ट्समैन सिविल है और यहाँ पर आई थिंक ये रहा, एक तो इलेक्ट्रिकल का भी दे रखा है, मैकेनिकल का भी दे रखा है। तो ये सिविल वाले बच्चे एक बार नज़र मार लेना। मैं इस पे चले जाता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ पे ट्रेड दिख जाए। जो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन को मौका मिल रहा है, तो वो देख लूँगा मैं एक बार। तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने, इसे देखो, ये सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों को बताऊँ कि वायरमैन और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन को तो कर सकते हैं, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, बस एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, वही ट्रेड का। और जैसे ही मेरे पास क्लैरिफिकेशन आता है मैं बताता हूँ। बाकी इसके फॉर्म की वीडियो चाहिए नहीं चाहिए एक बार बताना। मैं कोशिश करूँगा कि डिप्लोमा से भी एक बार भर के दिखा दूँ, क्योंकि नए बच्चे डिप्लोमा के भी ऐड हुए हैं, सो उनके बारे में भी मैं देखता हूँ। धन्यवाद। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, और कंटेंट चाहते हो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का, सिविल का, वो मैं आप लोगों के लिए अरेंज करने की पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों की डिमांड पे। धन्यवाद।